आज के दिन में ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है सर, ये तो काफी हमारे लिए सीख के बिंदु है, क्योंकि हम तो शुरू से ही इस ओर सीखने के लिए इसके तमाम आप तमाम लोगों को अनिल भाऊ हमारे गालिब दा तो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, पथ प्रदर्शक रहे हैं और हम लोग जुटे रहे हैं। खास करके सर इसमें हमको तो सीखने का मौका मिलता है। अब गालिब दा का जो वो नया विज्ञान में जो होता रहता है कार्यक्रम, उसको मैं ट्रेनिंग के माध्यम से अपने बच्चों को देता हूँ। जहाँ क्योंकि मैं डीएलएड और बीएड के ट्रेनिंग में कार्य कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा समय दे रहा हूँ, तो उसको उससे प्रयोग को मैं ट्रेनिंग के पार्ट में जोड़ने का प्रयास करता हूँ। खास करके मैं ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन के ही टीचर हूँ और वहाँ पर भी मुझे यही बताना पड़ता है, तो मुझे बहुत फायदा मिलता है उससे और उसका मैं प्रयोग उस ट्रेनिंग पार्ट में करता हूँ। तो सर हम लोग हमारी जो समझ बनती है कि इसमें हम लोग जैसे ट्रेनिंग का माहौल पहले बिहार शिक्षा परियोजना वगैरह से होता था और उसमें जो कार्यक्रम को लगातार करने की बात है, तो हम लोगों को इसको तुमको जो गालिब दा ने जैसे कहा कि इसको मंथली हम लोग इसको रिव्यू करें और इस पर चर्चा करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और फायदेमंद भी होगा और हम लोगों को गांव तक जाने का वह सुदूर देहात तक जिसके लिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि वह अल्पसंख्यक या दलित जिससे वंचित है उस वंचित वर्ग तक में हम पहुंचेंगे। तो यह हमको उसके जोड़ने के लिए इसमें हमको ट्रेनिंग पार्ट के में भी इसको थोड़ा सा जोड़ने की जरूरत है और हम लोग कोशिश करेंगे कि सर इसमें जो ट्रेनिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कुछ लोगों को इसमें जोड़ने की जरूरत होगी और लोगों को भी हम लोगों को आमंत्रित विभिन्न जिलाओं से करना चाहिए कि वो ट्रेनिंग में इस चीज को रखें। जो नया जो टीचर बने वह उसकी मानसिकता सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक की जो बात करते हैं वह तभी संभव होगा जब हम जो नए टीचर को इस रूप में उसको ट्रेनअप करेंगे और उसके मानसिकता को बदलेंगे, उसके ज्ञान में परिवर्तन लाएंगे। हम लोगों ने देखा है सर कि कंटिन्यू जब बिहार शिक्षा परियोजना में ट्रेनिंग के माध्यम से जो कार्यक्रम को आयोजित किया जाता था और लगातार जो हो रहा था बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता था, उसी को अब एक खाना पूरी के रूप में बना दिया गया है, खाना पूर्ति हो रही है। ये हमारी समझ है कि इसको कंटिन्यू यदि हम लोग करें और इसमें विचार विमर्श होता रहे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और हमको सुदूर उस गांव तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और इसको हम उसमें ट्रेनिंग के बाद में हम नई शिक्षा नीति की चर्चा में भी हम बार बार इस चीज को रखते हैं कि देखो जहाँ पर इस तरह के समझ वाले लोग हैं जो हमको इस तरह के मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, तो गांव में कैसे तुम स्थानीय संसाधन से तुम कैसे अच्छा से अच्छा तुम शिक्षा दे सकते हो, क्योंकि स्थानीय भाषा का प्रयोग और स्थानीय संसाधन से जब हम करेंगे तो बच्चा ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। हमको देखने में भी लगा है कि हमारे ट्रेनिंग पार्ट में बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है और वो सब खुद बना के कुछ ऐसा निकाल आता है जो हम लोग अपने विद्यालय में भी उसको रखते हैं और उसको दिखाने के लिए दूसरे बच्चों को भी करते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है सर और इस तरह कंटिन्यू होना चाहिए। साथ साथ इसको मंथली रखते हैं। गालिब दा का जो सोच है इसमें हम लोगों को इसको आगे बढ़ाने के लिए मंथली विचार विमर्श के लिए रखना चाहिए और इस कोरोना काल में तो यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। हमको तो इसको कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास में भी इसको हम कभी कभी शेयर करते रहे हैं बच्चों के साथ, इसलिए यह जरूरत है सर कि उसमें भी इसको पार्ट बनाया जाए, ट्रेनिंग पार्ट में भी इसको डलवाने का प्रयास किया। उन लोगों को भी हम लोगों को आमंत्रित करके उन लोगों से भी कुछ नवाचारी के बारे में करना चाहिए। नवाचारी के लिए तो हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया है, क्योंकि जो समय पहले से था और उसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और बच्चों के बीच में आज के दिन में तो स्थिति ये बन गई है कि अब कहा जा रहा है कि अब डिजिटल और एजुकेशन के लिए हम कितना परसेंट बच्चे डिजिटल एजुकेशन के लिए उपलब्ध हो पाते हैं, इसी पर बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। बच्चों के पास तो कहाँ से मोबाइल आएगा, एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह, वह बहुत ही कठिन नई बात है। तो फेस टू फेस होता है और जो हम कार्य करते हैं वह ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए हम लोगों को
लेकिन लगातार यदि हम ऐसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर करके रखेंगे तो ज़्यादा हमको यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मौका मिलेगा। और जो उद्देश्य हमारा है कि उस वंचित अल्पसंख्यक और कमजोर तबका के लोग तक पहुंचे, तो पहुंचा जा सकता है। और यह बहुत अच्छा विचार है कि महिलाओं को खास करके इसमें ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, उनको ज्यादा रखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि महिलाओं में एजुकेशन के प्रति जो भावना बढ़ी है वह काफी सकारात्मक भावना है। इसलिए यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है। ज्ञानात्मक परिवर्तन तभी होगा जब उसका भावना परिवर्तन होगा, और भावना परिवर्तन तभी होगा जब हम क्रियात्मक को लागू करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, तभी हम क्रियात्मक तब हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के लिए कार्यशाला हम आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बार बार इसमें हम सहयोग करने का अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी।